नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। तत्वा सूत्र ग्रंथ छठे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही थी, जिसके अंतर्गत आश्रम भाव में किन कारणों से विशेषता आती है इसकी चर्चा अपनी चल रही थी। इससे पूर्व में आश्रम के जो कारण थे वो अपन ने देखे थे, अलग अलग प्रकार के जो कारण बनते हैं उसके अंतर्गत जो 25 क्रियाएं थी वो प्रकरण भी अपन ने पूरा देखा था। फिर उसके बाद अपन ने छठे नंबर का सूत्र प्रारंभ किया था। देखिए सूत्र का पाठ एक बार से करते हैं। आश्रम भाव में विशेषता, आश्रमों के कारण व वेदों की चर्चा के उपरांत अब उनकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। छठे नंबर का सूत्र है, पृष्ठ क्रमांक 245। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण वीर्य, भावाधिकरण वीर्य, भावाधिकरण वीर्य, भावाधिकरण वीर्य, विशेषेभ्यस्तद्विशेषः, विशेषेभ्यस्तद्विशेषः, विशेषेभ्यस्तद्विशेषः। विशेषेभ्यस्तद्विशेषः। चल, यहाँ आश्रम भाव की विशेषता अर्थात विशेषता माने आश्रम में कब तीव्र आश्रम होगा, कब मंद आश्रम होगा, अनेक प्रकार की जो विशेषताएं भेद उसमें पड़ते हैं, तो उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे 6 कारण यहाँ पे गिनाए गए हैं। तीव्र और मंद माने परिणामों की अपेक्षा तीव्र परिणाम होना और मंद परिणाम होना। तीव्र परिणाम में तीव्र आश्रम होगा, माने चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो। तीव्र शुभ भाव होगा तो तीव्र पुण्य आश्रम होगा, तीव्र अशुभ भाव होगा तो तीव्र पाप आश्रम होगा। ऐसे ही मंद शुभ भाव होंगे तो मंद पुण्य आश्रम होगा और मंद पाप भाव होंगे तो मंद पाप आश्रम होगा। तो इस प्रकार तीव्र और मंद। फिर उसके बाद है ज्ञात और अज्ञात। ज्ञात और अज्ञात माने जान करके किसी का घात करना अथवा बुरे परिणाम करना और अनजाने में किसी का घात हो जाना, बुरा हो जाना, तो दोनों में फर्क है। तो इस अपेक्षा से आश्रम में भी भेद पड़ता है। यदि ज्ञान पूर्वक यदि हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उसमें आश्रम की तीव्रता होगी, और अनजाने में यदि हो रहा है, बिना बुद्धि पूर्वक यदि कार्य हो रहे हैं तो उसमें आश्रम कम होगा। फिर उसके बाद है अधिकरण। अधिकरण माने आधार, किसके आधार से अपना किस वस्तु के आधार से हमारे किस प्रकार के परिणाम हो रहे हैं, कि वही भी आश्रम की विशेषता का कारण बनता है। और अंतिम है वीर्य, शक्ति, किस जीव में कितनी शक्ति है, तो उस शक्ति की अपेक्षा से भी आश्रम में भेद पड़ते हैं। चलिए एक एक की चर्चा अपन करते हैं। सबसे पहले तीव्र और मंद, तीव्र भाव और मंद भाव। क्रोधादि कषायों की तीव्रता को तीव्र भाव कहते हैं, कषायों की मंदता को मंद भाव कहते हैं। तीव्र और मंद की चर्चा अपन ने बहुत विस्तार में पिछले सत्र में की भी थी कि जीव के जैसे परिणाम होंगे, तीव्र परिणाम होंगे तो तीव्र आश्रम, मंद परिणाम होंगे तो मंद आश्रम होगा। और ये प्रत्येक जीव की अपनी स्वतंत्र व्यवस्था है, माने कोई स्थान के कारण अथवा कोई परिवेश के कारण ऐसे फर्क पड़ता हो ऐसा भी नहीं है।
हो सकता है कोई जीव मंदिर में बैठ करके भी तीव्र कषाय में परिणाम करे, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और कोई जंगल में रह करके भी आत्मानुभव करे। माने दोनों जगह परिणामों का अंतर हो सकता है। तो ऐसा कोई विशेष स्थान का आधार हो कि स्थान के कारण परिणामों में कोई परिवर्तन हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। माने मुख्यतः इसमें परिणामों की है। जीव जहाँ भी है और जैसे परिणाम कर रहा है उसके अनुसार ही उसको आश्रव होता है। तो यदि पुण्य भाव है और पुण्य भाव यदि तीव्रता से है, शुभ भाव यदि तीव्र है, तो पुण्य आश्रव भी तीव्र होगा, माने अधिक आश्रव होगा पुण्य का। और यदि पुण्य परिणाम कमजोर है, मंद है, तो पुण्य का आश्रव भी तदनुसार मंद होगा। जैसे अपन एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सातिशय पुण्य का उदय। सातिशय। सातिशय पुण्य का उदय क्या है? इस अतिशय पुण्य का उदय माने कोई ऐसा विशिष्ट पुण्य अपन ने बांधा हुआ है जिसका उदय वर्तमान में है, तो जिसका फल भी बहुत विशिष्ट है। तो यदि जिसका फल बहुत विशिष्ट हो तो उसके पीछे किया गया जो कार्य है, जो कारण है, वो भी कैसा होगा? वो भी विशिष्ट होना चाहिए। सातिशय पुण्य का उदय चाहिए तो उसके पीछे किया गया जो आश्रव था वो भी कैसा होना चाहिए? अरे तीव्र पुण्य के परिणाम हो तब जाकर के ऐसा सातिशय पुण्य का उदय आ सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय होना, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे हुआ था, आश्रव कैसे हुआ था? कि उतने उत्कृष्ट परिणाम भी तो होने चाहिए। जगत का कल्याण हो, जीव का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण हो, कि ऐसी उत्कृष्ट भावना हो, तो तब जाकर के ऐसा उत्कृष्ट पुण्य का आश्रव हो सकता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो माने परिणामों के आधार से जीव का कर्मों का आश्रव होता है। जैसे परिणाम होंगे वैसा कर्मों का आश्रव होगा। ठीक है। तो तीव्र और मंद, तीव्र कषायों में तीव्र पुण्य और पाप का आश्रव होगा, मंद कषायों में मंद पुण्य और पाप का आश्रव होता है। इसलिए जगह जगह पर परिणामों को संभालने की बात की जाती है। पूरी जिनवाणी में यदि आप देखेंगे, टोडरमल जी तो बहुत बल दिया इस बात पे कि परिणामों की संभाल करो। क्यों? जितना भी हमारा आश्रव हो रहा है वो सब परिणामों के आधार से ही तो हो रहा है। शारीरिक क्रिया भले ही कुछ और हो सकती है, लेकिन अच्छी शारीरिक क्रिया होने पर भी परिणाम कैसे हैं? शारीरिक क्रिया अच्छी हो और परिणाम खोटे हो तो फल तो खोटा ही लगे, फल तो परिणामों का ही लगता है। तो इसलिए परिणामों को संभालने की बात इतनी की जाती है। तो तीव्र और मंद। अगला है ज्ञात और अज्ञात। देखिए तीसरे नंबर का पॉइंट, इस प्राणी का मुझे हनन करना चाहिए, इस प्रकार जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है, और अज्ञात मद या प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। तो इस ज्ञात और अज्ञात के कारण भी कर्म आश्रम में फर्क पड़ता है। देखिए साथ में नीचे का पैराग्राफ भी पढ़ते जाते हैं तो अपनी पूरा वर्णन होता चला जाएगा। विगत सूत्र में वर्णित 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अणुव्रत और 25 क्रियाओं में से किसी एक कारण से होने वाले कर्माश्रम में भी तीव्र भाव, मंद भाव आदि कारणों से अंतर पड़ जाता है। तीव्र भाव से अधिक आश्रव होता है और मंद भाव से अल्प आश्रव होता है। ज्ञात भाव से अधिक आश्रव होता है और अज्ञात भाव से अल्प आश्रव होता है। तो ज्ञात और अज्ञात, बुद्धिपूर्वक अथवा जानते हुए भी कोई गलत कार्य करना तो उसमें आश्रव कम होगा, और उसका उल्टा भी करें, जैसे पुण्य भाव में बुद्धिपूर्वक सोच समझकर की गई जो प्रवृत्ति है, क्रिया है, तो उसमें फल भी अधिक होता है। माने क्या कि एक तो अपन जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं और इसीलिए मैं मंदिर आता हूँ, जिन मंदिर आता हूँ, तो एक तो ये प्रवृत्ति है। दूसरा, सोच विचार करके बुद्धिपूर्वक समझ करके कि जिन मंदिर क्यों आना चाहिए, ये समझ करके मंदिर आना, तो पुण्य आश्रम अधिक किसमें है? एक तो भीड़ चाल में आ रहा है कि भाई सब जाते हैं, मैं भी जैन कुल में उत्पन्न हुआ हूँ तो इसलिए जिन मंदिर जाना चाहिए। और दूसरा ये समझ कर के आ रहा है कि वीतरागता ही वास्तविक धर्म है और हमारे देव शास्त्र गुरु उस वीतरागता के ही प्रवर्तक है, इसीलिए मैं जिन मंदिर आता हूँ। तो पुण्य आश्रम किसमें है?
मान अधिक किस में है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो ये दोनों में घटित होगा, चाहे पाप भाव हो और चाहे पुण्य भाव हो। यदि पुण्य भाव भी कर रहे हैं तो उसमें विवेक होना चाहिए, बुद्धि पूर्वक सोच समझकर क्यों मैं ये कार्य कर रहा हूं। और पाप भाव में भी यदि सोच समझकर हम किसी का घात करना चाह रहे हैं, जानते हुए भी कि ये कार्य करना गलत है, लेकिन जानते हुए भी वो कार्य करना, तो पापाश्रम अधिक है। और अनजाने में यदि कोई कार्य हो जाए तो उसमें पापाश्रम कम होगा अथवा पुण्य आश्रम भी कम होगा। अब इसमें ये बात पढ़ते ही थोड़ी सी स्वच्छंदता भी ग्रहण की जा सकती है कि देखो यहाँ पे भी तो लिखा है यदि बुद्धि पूर्वक कोई गलत कार्य किया जाए तो भाई पापाश्रम अधिक होता है, और अनजाने में हो जाए तो पापाश्रम कम होता है। इसलिए तो हम स्वाध्याय करते नहीं, इसलिए तो हमने आज तक ये समझा नहीं है कि आलू में अनंत जीव होते हैं। हमें पता ही नहीं है आलू में अनंत जीव होते हैं, तो आलू का सेवन करेंगे तो कम पापाश्रम होगा। और जान लिया कि भाई पानी में अनंत जीव होते हैं, आलू में अनंत जीव होते हैं, तो क्या होगा, ज्यादा आश्रम होगा कि भाई पापाश्रम अधिक होगा। तो इसलिए मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। अच्छा तो बना है। अब ये ज्ञात भाव के अंतर्गत आएगा या अज्ञात भाव के अंतर्गत आएगा? ये ज्ञात भाव है, ये बुद्धि पूर्वक किया गया गलत कार्य है। हम ही माने स्वच्छंदता ग्रहण ना करें कि भाई मुझे तो जानकारी नहीं है तो मैं बच जाऊंगा। अरे बुद्धि पूर्वक हम ज्ञान से बच रहे हैं ना। यहाँ ज्ञात और अज्ञात भाव में माने वर्णन किया जा रहा है ज्ञान की तरफ से, और प्रधानता कषायों की है। माने जानते हुए यदि कोई गलत कार्य किया जा रहा है, इसका मतलब अंतरंग में जो कषाय है वो कैसी है, तीव्र कषाय है, इसीलिए तीव्र आश्रव है। और अनजाने में यदि कोई गलत कार्य हो रहा है, इसका मतलब अंतरंग में कषाय उतनी तीव्र नहीं है। वर्णन ज्ञान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कषायों का आधार क्या है, अंतरंग के परिणाम। जो पहला भेद अपन ने देखा था तीव्र भाव और मंद भाव, भाई आश्रव के कारण तो वे तीव्र और मंद भाव ही हैं। कषाय तीव्र होंगी तो तीव्र आश्रव होगा, कषाय मंद होंगी तो मंद आश्रय होगा। अब उसी का वर्णन ज्ञान की तरफ से किया जा रहा है। हाँ, जानते हुए भी यदि आप कोई कार्य कर रहे हो, इसका मतलब अंतरंग में वो परिणाम बहुत दृढ़ है, प्रबल है। चाहे पाप के संदर्भ में हो और चाहे पुण्य के संदर्भ में हो, परिणाम बहुत प्रबल है। उसी का नाम चाहे अपन अभिप्राय कहें। और यदि अपन बिना जानते हुए यदि कोई कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब कषाय उतनी प्रबल नहीं, उतनी तीव्र नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो ये छल ग्रहण ना करें कि भाई यदि मैंने कोई वस्तु जान ली तो अब इस जानने के कारण मेरे से पाप आश्रम अधिक होगा, इसलिए मैं जानूंगा ही नहीं। अरे ये भी ज्ञात भाव के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि हम बुद्धि पूर्वक ज्ञान से बचना चाह रहे हैं ना। बुद्धि पूर्वक हम ज्ञान का त्याग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कषाय बहुत तीव्र है। अभी पाप में प्रवृत्ति, पाप में आसक्ति बहुत अधिक पड़ी हुई है, और वास्तविक आश्रम का कारण तो पाप के प्रति जो आसक्ति है वही था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अभी अपन आगे शक्ति की चर्चा करेंगे, वीर्य की चर्चा करेंगे। तो बाह्य में शारीरिक शक्ति पाप करने की कितनी है ये तो अलग बात है, लेकिन वास्तविक आश्रम का फल किससे लगेगा? अंतरंग में आपकी कितनी शक्ति है पाप करने की, फल तो उसका लगने वाला है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो इसलिए ये छल ग्रहण नहीं करना कि मैं जानकारी नहीं लूंगा तो मुझे आश्रम कम होगा, कि अरे भाई आश्रम उल्टा और अधिक होने वाला है। यहाँ तो ज्ञात और अज्ञात का अर्थ ये है कि बुद्धि पूर्वक किसी का घात करना, किसी का अहित करना, तो उसमें पाप आश्रम अधिक है। जैसे संकल्पी हिंसा होती है, संकल्पी हिंसा में क्या होता है, जानबूझकर सोच समझकर कि किसी पर प्रहार किया जा रहा है उसका अहित करने के लिए, तो इसमें पाप आश्रम अधिक है। और विरोधी हिंसा में अणुव्रतों में भी संकल्पी हिंसा का त्याग कहा है, लेकिन बाकी की 3 हिंसा का, आरंभी हिंसा है, उद्योगी हिंसा है, विरोधी हिंसा है, इसका त्याग ही नहीं कहा अणुव्रति को। क्यों?
संकल्पी हिंसा में पाप अधिक है, परिणाम अधिक कुटिल होते हैं। आप वहां पे बुद्धि पूर्वक किसी का घात करना चाह रहे हो। आरंभी हिंसा में, उद्योगी हिंसा में आप संकल्प पूर्वक घात नहीं कर रहे हैं, प्रमाद है। आप परिभाषा पढ़े अज्ञात भाव की, मद या प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति करना। तो प्रमाद के कारण हो अथवा मान की पूर्ति के लिए कोई प्रवृत्ति करना, तो प्रमाद है, इसकी मनाही नहीं हो, इसलिए पापाश्रम होगा, लेकिन वहां पे बुद्धि पूर्वक घात नहीं कर रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो विरोधी हिंसा में अब भाई कोई जीव तुम अपन पे घात करेगा, अपने परिवारजन पे घात करेगा, धर्म पे घात करेगा, तो बदले में उसका प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा। अब घर गृहस्थी में रह रहे हैं तो बिना आरंभ के, बिना उद्यम के, बिना उद्योग के तो काम, रुपए तो कमा के लाना ही पड़ेगा। घर गृहस्थी में हो तो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर गृहस्थी में रहे लेकिन मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। यदि घर गृहस्थी में तो उतनी जिम्मेदारी भी फिर आपको उठानी पड़ेगी, और उतनी जिम्मेदारी उठाने में जितनी हिंसा होगी तो वो होगी। ये नहीं कहा जा रहा है कि उस हिंसा से पापाश्रम नहीं होगा, पापाश्रम तो वहां पर भी है, हाँ, लेकिन जितना संकल्पी हिंसा में पापाश्रम होता है उतना पापाश्रम इन चीजों में नहीं होगा। लेकिन इसमें भी अब पैच है, यदि संकल्पी हिंसा तो पापमय क्रिया है ही, बाकी की हिंसा भी यद्यपि पापमय है, लेकिन यदि उसमें हम विवेक पूर्वक कार्य नहीं करें, सावधानी पूर्वक कार्य ना करें, तो उसमें भी पाप आश्रम की तीव्रता ही होगी। आरंभी हिंसा है, संकल्पी हिंसा जितना पाप आश्रम तो नहीं है, लेकिन आरंभ करते हुए भी यदि हम सावधानी और विवेक ना रखें तो वही भी तीव्र आश्रम का कारण बनेगी। ये तो बात तब की है कि जब सावधानी विवेक पूर्वक यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो मंद आश्रम का कारण होगा, और यदि सावधानी विवेक नहीं है तो वो भी तीव्र आश्रम का ही कारण होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो देखिए, तो इस प्राणी का मुझे हनन करना चाहिए, इस प्रकार जानकर प्रवृत्ति करना ये ज्ञात भाव है, और मद या प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति करना ये अज्ञात भाव है। तो ये ज्ञान की तरफ से अंतर डाला कि ज्ञान पूर्वक कोई कार्य करे तो उसमें उसका फल अधिक लगता है, पुण्य में भी और पाप में भी। पाप में जानते हुए भी गलत कार्य है और तब भी यदि हम वो गलत कार्य करें तो उसका फल अधिक है, और पुण्य के क्षेत्र में भी बुद्धिपूर्वक, सोच समझ पूर्वक कि कार्य मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, जिन भगवान के दर्शन में क्यों करता हूँ, पूजन क्यों करता हूँ, स्वाध्याय क्यों करता हूँ, किसी जीव की रक्षा क्यों करनी चाहिए, दया का भाव क्यों होना चाहिए, ये जो क्यों जान करके सोच समझ पूर्वक विवेक पूर्वक जो क्रिया की जा रही है इसका फल अधिक है। और कोई व्यक्ति है पूजन कर रहा है, यहाँ वहाँ देख रहा है, विचार तो है नहीं कि भाई पूजन क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या फल होगा, और ये बिना सोच विचार के यदि क्रिया की जा रही है तो उसका पुण्य आश्रम भी बहुत कम ही हो। और यदि कोई पंच इंद्रिय के विषय की अभिलाषा पूर्वक बाहर में अच्छे कार्य भी किए जा रहे हो तो वे उल्टा पाप आश्रम के कारण भी बन सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ज्ञात और अज्ञात के कारण भी कर्मों के आश्रम में विशेषता आती है, अंतर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है अधिकरण। अधिकरण माने आधार। देखिए, जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं वह अधिकरण है। अधिकरण का मतलब होता है आधार। हम जो परिणाम कर रहे हैं, जीव के जो भी परिणाम हो रहे हैं, जीव का जो आश्रम हो रहा है वो किस आधार से हो रहा है, किस आधार से हो रहा है माने क्या, अब देखिए इसके बहुत सारे भेद बन सकते हैं अलग अलग प्रकार से, और इसकी चर्चा भी अगले सूत्रों में भी आएगी अधिकरण की। उसमें दो प्रकार के भेद किए जाएंगे, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। दोनों प्रकार के थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करें। अधिकरण माने क्या, एक तो होगा इंद्रियों की अपेक्षा, जैसे एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, चार इंद्रिय जीव है और पांच इंद्रिय जीव है। पांच इंद्रिय जीव के पास आश्रम करने के कितने अधिकरण हैं? पांच अधिकरण है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और एक इंद्रिय जीव के पास एक ही अधिकरण है। संगी जीव के पास मन भी बढ़ जाएगा, पांच इंद्रियां तो है ही,
और एक मन भी बढ़ गया। माने ये अलग अलग इंद्रियों के आधार से पाप आश्रव होना अथवा पुण्य आश्रव होना। भाई जिसके पास आंखें है ही नहीं वो जिन भगवान को कैसे निहारेगा, लेकिन जिसके पास आंखें हैं, मन है, तो वो जिन भगवान को निहार भी सकता है, उनके बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में अपना भी सकता है, तो वो सातिशय पुण्य का आश्रव कर सकता है। लेकिन जिसके पास इंद्रियां है ही नहीं, अब वो कैसे करे? तो अधिकरण के आधार पर भी आश्रम में भेद पड़ता है। आपने मैंने वर्तमान युग में तो आपने प्रसिद्ध है ही, जैसे चक्रवर्ती हो तो चक्रवर्ती की माने दो ही गतियां हो सकती हैं। यदि वो भोग वैभव के बीच में रहकर के यदि जाता है तो सीधे वो कहाँ जाएगा? नरक में ही उसका गमन होगा। तो ऐसा क्यों? अधिकरण उसके पास, आधार उसके पास कितने अधिक हैं, और उन अधिक अधिकरणों में भी यदि वह वैराग्य को प्राप्त ना होए तो उसकी गति कैसी होगी? नीच गति का ही वह कारण बनता है। तो ये अधिकरण आधार, किस आधार से हम आश्रव कर रहे हैं, तो वो आधार भी मायने रखाता है। आधार माने अवलंबन, किस अवलंबन के आधार से हमारे परिणाम हो रहे हैं, तो उसमें भी परिणामों में विशेषता पड़ती है। जैसे कभी आप घर पे हो और आपके परिणाम लग नहीं रहे हो, तो ये कहा जाता है कि चलो मंदिर चलते हैं, थोड़े परिणाम स्थिर हो जाएंगे। कोई शांत जगह चलते हैं तो परिणाम स्थिर हो जाएंगे। तो ये अवलंबन अपन ने लिया, जिन मंदिर का अवलंबन अपन ने लिया, क्यों? हमारे परिणाम शांत हो। जो तीव्र परिणाम हो रहे थे, कषाय में परिणाम हो रहे थे, तो अब मंदिर जाकर के कैसे हो जाएंगे? शांत परिणाम हो जाएंगे, मंद परिणाम हो जाएंगे। जिन्हें भगवान की स्तुति में, पूजन भक्ति में यदि हमारा मन लगेगा तो परिणाम थोड़े अच्छे हो जाएंगे, पुण्यमय परिणाम हो जाएंगे। तो ये आधार कि हम किस आधार से हमारे कर्मों का आश्रम हो रहा है, और उस आधार के कारण भी कर्म आश्रम में विशेषता होती है। यद्यपि उस समय भी फल तो अपने परिणामों का ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आधार को प्रदान कर दिया है, मुख्य अवलंबन को कर दिया है कि किस अवलंबन से हम कर्मों का आश्रय कर रहे हैं, उससे भी कर्मों में विशेषता पड़ती है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध तो जो घने हैं तो उनका फल तो मिलता ही है। जैसे अपने साथ भी होता है, माने आधार अवलंबन का फल कैसे मिलता, माने परिणाम कैसे उससे प्रभावित होते हैं। किसी दिन आप एकदम नए वस्त्र पहने, माने एकदम मार्केट से नए कपड़े खरीद करके आए और वो आप पहने, तो उस दिन आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, जो आपके परिणाम होते हैं वो कुछ अलग होंगे। और ठीक है, जो रोजमर्रा के अपन कपड़े पहन रहे हैं वहाँ परिणाम कुछ अलग होते हैं। कोई भी फंक्शन होता है, शादी ब्याह होते हैं, तो अक्सर हम नए कपड़े खरीदते, क्यों? उत्साह अधिक होता है। तीर्थ वंदना पे जाते हैं तो हम नए शुद्ध वस्त्र पहन करके जाते हैं, क्यों? उत्साह अधिक होता है। मन की पवित्रता भी, भाई कपड़ों की पवित्रता से मन की पवित्रता का क्या संबंध? नहीं है। आप सुबह प्रक्षाल करते हैं तो किसी भी प्रकार के कपड़ों में कर लेते हैं, शुद्ध वस्त्र हो, क्यों? अपने परिणाम भी शुद्ध होंगे। और कपड़े भी हम कैसे पहने, मंदिर में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? भाई काले रंग के कपड़े नहीं पहने, इस तरह के कपड़े ना पहने जो भड़कीले रंग के हो, क्यों? धवल वस्त्र होंगे तो परिणाम भी कैसे होंगे? स्वच्छ होंगे, धवल होंगे, शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। इसका मतलब बाह्य आधार से भी हमारे परिणामों पे प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध तक ही समझना, यहाँ कर्ता कर्म संबंध वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जितना निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसकी जानकारी भी कराई जा रही है कि आधार, किस आधार से हम परिणाम हो रहे हैं, उस आधार का भी फर्क पड़ता है। और उसकी चर्चा यहाँ पे अधिकरण कहते की है कि वो कर्म आश्रव किस अधिकरण से हो रहा है, किस आधार से हो रहा है, उसका फर्क पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि पुलिस यूनिफॉर्म में है तो अंदर में भी उसके एक ऑथोरिटी जो होती है, शक्ति, उसके परिणाम होंगे या नहीं होंगे?
और कोई व्यक्ति है फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है, उसमें अंदर सहज ही एक दीनता का भाव आ जाएगा। होगा या नहीं होगा? माने ये फर्क जो बाहर की वस्तुओं से पड़ता है वो फर्क है। मंदिर में जाते हैं तो सहज ही परिणाम हमारे शांत हो जाते हैं, कहीं और जगह जाएंगे तो परिणाम उतने शांत स्थिर नहीं हो पाएंगे। तो ये बाहरी परिवेश का जो फर्क है वो भी, उसका भी ज्ञान यहाँ पे कराया गया है कि ये अधिकरण आधार। देखिए तो जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं वह अधिकरण है। नीचे का वर्णन भी पढ़ लेते हैं। अधिक हिंसा करने की शक्ति वाले साधन रूप अधिकरण से अधिक आश्रव होता है और कम हिंसा की शक्ति वाले साधन रूप अधिकरण से अल्प आश्रव होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे बाहर में जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको रखने की मनाही क्यों है? क्यों नहीं रखना चाहिए अपने पास? क्योंकि वो अधिक हिंसा के कारण बन सकते हैं। आपके जरा से परिणाम खोटे हुए, जरा सा आपको क्रोध आया, थोड़ा सा अधिक क्रोध आया और आपके पास साधन हथियार है, तलवार है, गन है, तो उससे हिंसा कितनी अधिक हो सकती है? परिणाम तो आपको एक समय का, क्रोध का एक तीव्र वेग आया, तो ऐसा वेग आता है कि सामने जो कुछ होता है वो ही हाथ में लेकर के हम हिंसा करना चाहते हैं। अब हिंसा के साधन यदि अधिक हिंसामय होंगे तो उससे हिंसा होने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए जो हिंसोपकरण है उनका त्याग कराया जाता है, वो अपने पास नहीं रखा, उनका व्यापार नहीं करना। क्यों? क्योंकि हिंसा के साधन है। हिंसा के साधन ना हम स्वयं रखें, ना दूसरों को दें और ना उसका व्यापार करें, सबका त्याग। क्यों? क्योंकि वो हिंसा के साधन है और हिंसा के साधन मैं रखूंगा तो मुझसे भी हिंसा हो सकती है, सामने वाले को दूंगा तो वो भी हिंसा कर सकता है, व्यापार करूंगा तो हिंसा होगी ही। तो इसलिए इन सारे साधनों से अपने आप को दूर रखना। तो जो जो हिंसा के साधन हो कि उनसे अपने आप को दूर रखना, तो ये आधार। क्यों? क्योंकि यदि हिंसा के साधन हमारे पास नजदीक होंगे तो अधिक वो पापाश्रव का कारण होगा। अब हिंसा के साधन आपके पास नहीं है और तीव्र हिंसा, तीव्र क्रोध का भाव आया, अब सामने तो तकिया रखी थी, तो क्या करोगे? तकिया उठा करके फेंकोगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि अंतर क्या है? कि इसीलिए हिंसा के साधनों से दूर रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आधार का ज्ञान कराए कि किन किन आधार से आप दूर रहो। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से दूर रहो। क्यों? वहां परिणाम आपके अधिक विचलित होंगे, वहां ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो सकता है। परिणाम हो सकता है आपके जिन मंदिर में भी स्थिर ना हो, लेकिन तब भी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से तो आपको बचाया ही जाएगा। क्यों? देव शास्त्र गुरु के नजदीक रहोगे तो आज नहीं तो कल परिणाम सुधर जाएंगे, लेकिन कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के पास रहेंगे, यदि आधार ही खोटा होगा तो परिणाम भी खोटे होंगे, परिणाम अच्छे होने वाले नहीं है। इसलिए आधार का ज्ञान कराया कि आधार से भी आश्रम में विशेषता होती है। अच्छे आधार हो, बुरे आधारों से हम दूर रहे। हिंसा के जो आधार है उनसे दूर रहे। मद के आधार, अष्ट मद होते ना, तो आठवीं मद किसी ना किसी आधार से होते, अवलंबन से होते हैं। ज्ञान का मद है, रूप का मद है, धन का मद है। तो ये आधार का ही तो ज्ञान कराया गया है कि किन किन आधारों से ये जीव बल को, माने मद को धारण करता है, मान को धारण करता है। क्रोध के आधार, मान के आधार, मायाचारी का आधार, लोभ का आधार, हर कषायों के अपने अलग अलग आधार है या नहीं है? तो ये आधार का ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि उन आधारों का ज्ञान करके हम उन कषायों से बच सके, उन पाप परिणामों से बच सके। इसलिए बाह्य निमित्तों का ज्ञान करना भी आवश्यक है कि कौन से सद निमित्त हैं और कौन से बुरे निमित्त हैं। मोक्ष मार्ग में कैसे निमित्तों के बीच में हमें होना चाहिए और कैसे निमित्तों के बीच में हमें नहीं होना चाहिए, इसका जानकारी आवश्यक है। यद्यपि दोनों ही आश्रव के कारण है, लेकिन तब भी यदि खोटे निमित्तों के बीच में होंगे तो तीव्र पाप का आश्रव होगा। पुण्य आश्रव तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पापाश्रव भी तीव्र पापाश्रव का कारण होगा। और यदि सच्चे निमित्तों के बीच में हम रहेंगे तो पाप से तो बचेंगे ही, पुण्य आश्रव होगा और धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में और आगे हम
बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए निमित्तों का ज्ञान कराया, किन निमित्तों को हम छोड़ें, किन निमित्तों से हमें बचना चाहिए। हिंसा के जो साधन हैं, मान के जो साधन हैं, कषायों के जो साधन हैं, उनसे हम बचें, और जो हमारी कषायों को दूर करने के साधन हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु है, स्वाध्याय है, व्रत है, संयम है, तप है, शील है, ये जो सच्चे निमित्त है, इन सच्चे निमित्तों के बीच में हम रहें, क्योंकि इससे हमारा आश्रम प्रभावित होता है। खोटे आधारों के बीच में रहने पर खोटा आश्रम ही होने वाला है, प्रायः पाप आश्रम का ही वह कारण बनने वाला, वो भी तीव्र आश्रम का कारण बनेगा। सच्चे अच्छे निमित्तों के बीच में रहेंगे तो एक तो पाप आश्रम से बचेंगे, पुण्य आश्रम होगा, और धीरे धीरे उन कर्मों को काट करके भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये आधार की चर्चा की, ठीक। अब देखिए, इसमें विशेषता ये है कि जब भी कोई आश्रम भाव होगा, उसका कोई ना कोई आधार होगा ही होगा। ये दोनों पे घटित होगा, चाहे पापाश्रम हो चाहे पुण्य आश्रम हो। पापाश्रम के लिए भी कोई ना कोई आधार चाहिए ही चाहिए। ऐसा हो सकता है कि क्रोध तो आ रहा है, लेकिन पता नहीं किस पे आ रहा है। उस क्रोध का कोई ना कोई आधार अवश्य होगा। मान तो हो रहा है, लेकिन कोई वस्तु नहीं है मान के आधार की, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि मान होगा तो किसी ना किसी वस्तु के अवलंबन से होगा, क्रोध होगा तो किसी ना किसी अवलंबन से होगा। बिना अवलंबन के कभी भी पाप भाव नहीं हो सकता है। यही बात पुण्य भाव पे भी घटित कर लेना। पुण्य भाव भी होंगे, शुभ भाव भी होंगे, तो किसी ना किसी आधार से होंगे। देव शास्त्रों का आधार होगा, पूजन भक्ति का आधार होगा, जिन मंदिर का आधार होगा, जीव दया का आधार होगा, प्राणी मात्र की रक्षा का आधार होगा। माने कोई ना कोई आधार वहां पे होगा, जब जाकर के पुण्य भाव हो सकता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने ये आश्रम भाव बिना अवलंबन के नहीं हो सकते। यदि बिना अवलंबन के हो जाए तो समस्या क्या खड़ी होगी? अरे यदि बिना अवलंबन के भी आश्रम भाव हो जाए तो वो जीव का स्वभाव बन जाएगा, क्योंकि स्वभाव में अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती है। अवलंबन की आवश्यकता विभाव में है, स्वभाव में अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान मेरा स्वभाव है, तो इस ज्ञान स्वभाव के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता है? किसका अवलंबन लिया जाए? किसी का अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं, ये ज्ञान का स्वभाव है। लेकिन कषाय करने के लिए बिना अवलंबन के कषाय संभव नहीं। तो इससे ये बात भी सिद्ध होती है कि आश्रम भाव मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अवलंबन चाहिए, आधार चाहिए, और स्वभाव में आधार की आवश्यकता नहीं, अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। तो ये भेद विज्ञान भी यहाँ से निकल सकता है कि कषाय आश्रम भाव के लिए अवलंबन चाहिए, आधार चाहिए, निरालंबी नहीं हो सकता है। इसका मतलब आश्रम में पराधीनता है। आप क्रोध भी स्वतंत्र होकर के नहीं कर सकते हो, किसी ना किसी पर क्रोध करेंगे। क्रोध करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, कोई वस्तु चाहिए जिस पे आप क्रोध कर सके। लेकिन संवर निद्रा में, मोक्ष में स्वाधीनता है। मोक्ष में आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। मोक्ष मार्ग स्वाधीनता का मार्ग है, और आश्रम बंध पराधीनता के मार्ग है। जो वस्तु आपको पराधीन कर रही हो, इसका मतलब आप समझ जाएं कि ये गलत मार्ग है, ये गलत रास्ते पे हम जा रहे हैं। मोक्ष मार्ग में स्वाधीनता है। अब ध्यान देना, स्वाधीनता है, स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंद नहीं होना, स्वाधीनता का मार्ग है। ठीक है, तो ये बात भी हमें समझ में आती है कि आश्रम भाव में अवलंबन चाहिए, बिना अवलंबन के आश्रम भाव नहीं हो सकते हैं। तो ये पराधीनता, ये विभाव भाव है, और जो स्वभाव होगा उसमें स्वाधीनता है, उसमें किसी प्रकार का परावलंबन नहीं होगा। ठीक है, अगला अंतिम है वीर्य। वीर्य माने शक्ति। जीव की कितनी शक्ति है, उस आधार से कर्म आश्रम में भी भेद पड़ता है। मतलब क्या हुआ? जैसे कोई दान का कार्य है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए का दान दिया, एक व्यक्ति ने 1,000 का दान दिया। पुण्य आश्रम किसको अधिक होगा? अब देखो, मैं पाप आश्रम का प्रश्न भी पूछ सकता था कि पहले तो ये बताओ कि पुण्य आश्रम होगा कि पाप आश्रम होगा।
पर अभी मान के चल रहा हूँ कि दोनों व्यक्तियों ने जो दान दिया है वो अच्छे भावों से ही दिया है, उनमें कोई विषय कषाय की अभिलाषा नहीं है, कोई मान की पूर्ति की अभिलाषा नहीं है, अच्छे सच्चे हृदय से उन्होंने दान दिया है। एक ने 10,000 का दान दिया है और एक ने 1,000 का दान दिया है। पुण्य आश्रम अधिक किसको होगा? दोनों को बराबर ही है। नहीं, गारंटी नहीं। परिणामों से अरे बाप 10 करोड़ अब यहाँ शक्ति वाला जो पार्ट है, भाई जिसने 10,000 का दान दिया है, शक्ति तो उसकी बहुत अधिक थी। मान लीजिए 1 करोड़ की आमदनी है, 1 करोड़ की आमदनी वाला व्यक्ति 10,000 का दान दे रहा है, और एक तरफ दूसरा व्यक्ति है जिसकी दिन भर की आय ही 1,000 थी और वो पूरी आय उसने दान में दे दी है। शक्ति तो कम थी लेकिन शक्ति से अधिक उसने दान दिया है। एक के पास शक्ति तो बहुत अधिक थी लेकिन शक्ति से बहुत कम उसने दान दिया है। तो अब पुण्य आश्रम किसको अधिक होगा? पॉइंट पकड़ पे आ रहा है कि भाई वो 1,000 का दान जिसने दिया है, भले ही दान 1,000 का दिखाई दे रहा है लेकिन अंतर में उसके परिणाम कितने स्वच्छ हैं, भावना उसकी कितनी प्रबल है कि जितनी सामर्थ्य थी वो सब उसने अपनी उस दान में झोंक दी। उसका तो सर्वस्व ही था ना, उसका तो एक दिन का सर्वस्व था जो उसने समर्पित कर दिया है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसकी दैनिक आय मान लो 1 करोड़ है और उसने अब कितना सा अंश दिया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, फल परिणामों का है। तो इस शक्ति के अंतर्गत भी वो बात लागू होगी कि जीव की कितनी शक्ति है, उस शक्ति के हिसाब से कर्म के आश्रम में विशेषता आती है। तो इसलिए हम ये ना सोचें कि भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं तो हम क्या दे सकते हैं। दीनता का भाव लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये जैन धर्म कोई अमीरों का धर्म हो ऐसा नहीं है, ये प्राणी मात्र का धर्म है। अब जो धर्म प्राणी मात्र का धर्म हो उसमें रुपए पैसे कहाँ से बीच में आएंगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसमें तो अपनी शक्ति, अपने परिणाम, आपके परिणाम कैसे, आपकी शक्ति कितनी है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना दान दिया है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके परिणाम कैसे थे। कोई व्यक्ति 1 करोड़ का दान दे रहा हो लेकिन परिणाम खोटे हो रहे हो, मन में ये विचार हो रहा हो कि यार 1 करोड़ रुपए चले गए हैं, तो पुण्य आश्रम है कि पाप आश्रम है? और एक व्यक्ति जिसको कल का ठिकाना नहीं है लेकिन आज उसके पास जो है उसने बहुत शुद्ध हृदय से दान कर दिया हो। कितने दान किए हैं? 100 रुपए दिए हैं। क्या हो गया 100 रुपए दे करके? अरे भाई हमारे परिणाम कैसे थे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। परिणामों की अब ये अलग बात है कि जो बाह्य व्यवस्था बनती है वो उनका आधार अलग होगा, लेकिन फल किसका लगता है? परिणामों का लगेगा। ठीक, इसलिए आज तो माने प्राय जितने बाहर माने अपने अनुष्ठान होते हैं उनमें धन को प्रमुखता के आधार पे ही बाहर की सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। इसके संदर्भ संजीव जी भाई साहब ने एक बहुत अच्छा एक उपाय हमें बताया था कि किसको माने प्राथमिकता दी जाए, कि आप उनके स्वाध्याय को, आप उनके संयम को, आप उनके व्रत तप को बढ़ावा दो ना। जो जितना व्रती होगा, जो जितना तपशील होगा, तो उसको आप अधिक प्रधानता दो। भाई सौधर्मिंद्र कौन बने? पैसा दे। एक तो उपाय ये है कि भाई जो जितना अधिक धन दे वो सौधर्मिंद्र बने, और दूसरा उपाय ये भी हो सकता है कि भाई जो रात्रि भोजन का त्यागी हो, जो पानी छान करके पीता हो, कि वो सौधर्मिंद्र बनेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ये तो खैर हमारी संस्कृति की बात है और बाह्य व्यवस्थाओं की बात भी है। बहुत बार बाह्य व्यवस्था भी देखनी पड़ती है कि व्यवस्था किस प्रकार से बनेगी। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ तो अपन शक्ति की चर्चा कर रहे हैं कि अपनी शक्ति जितनी है उस शक्ति के हिसाब से कर्मों के आश्रम में विशेषता भेद पड़ता है। शक्ति से अधिक कार्य करेंगे तो उसमें तीव्र पुण्य का आश्रम होगा, शक्ति से कम कार्य कर रहे हैं तो पुण्य आश्रम कम होगा। अब इसमें मैं पाप आश्रम में तो अभी जा ही नहीं रहा हूँ कि 10,000 रुपए देने वाला भी हो सकता है पाप का आश्रम कर रहा हो। क्यों? परिणाम हो सकते हैं खोटे हो रहे हो, या हो सकता है किसी लोभ लालच अथवा भय के चक्कर में दान दिया हो, या समाज की प्रतिष्ठा के लिए मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त होगी इसलिए दान दिया हो।
तो उस कंडीशन में तो पुण्य आश्रम तो छोड़ो, पाप आश्रम भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि 1000 देने वाले को हमेशा पुण्य आश्रम भी हो सकता है उसके परिणाम भी कुछ खोटे हों। तो संबंध बाहर की क्रिया से नहीं है, संबंध अंतरंग शक्ति से है। हमारी सामर्थ्य कितनी है और उस शक्ति के अनुसार हम कार्य कितना कर रहे हैं। शक्ति अल्प हो लेकिन कार्य अच्छा करने की भावना बहुत अधिक है, तो वो तीव्र पुण्य आश्रम का कार्य होगा। और पाप आश्रम में भी ऐसा समझ लेना। इसलिए समझना, पाप पुण्य और पाप करने की जो शक्ति है वो इसलिए भी मायने रखाती है कि 7वें नरक में जाने की शक्ति भी किसमें होगी, जिसमें मोक्ष जाने की सामर्थ्य हो। माने शक्ति की प्रबलता कि मोक्ष भी कौन जाते हैं, तीव्र पुरुषार्थवान जीव जाते हैं। लेकिन यदि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग ना करे तो फल भी वैसा ही मिलेगा। माने जितनी हमें शक्ति मिली है उतनी जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ जाती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो माने जितनी हमारे पास शक्ति है उसका सही उपयोग हमारे जीवन में होना चाहिए। देखिए, एक मिनट पढ़ लेते हैं। शक्ति विशेष को वीर कहते हैं। अधिक वीर सहित प्रवर्तमान हिंसादि द्वारा अधिक आश्रव होता है और कम वीर से प्रवर्तमान हिंसादि द्वारा अल्प आश्रव होता है। इस प्रकार आश्रव के जो भेद हैं, जो उनमें विशेषता होती है, उनके 6 आधार स्पष्ट किए गए हैं। अब इसमें जो अधिकरण ये आया था, अधिकरण को लेकर के अब आगे के सूत्र होंगे जिसमें जीव अधिकरण अजीव अधिकरण की चर्चा चलेगी। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अविनाशी में आत्म स्वरूप